उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासत बेहिसाब है। इस्तीफा देकर धनखड़ चुप हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार में भी खामोशी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस नेता लगातार इस्तीफे पर सवाल उठा रहे हैं, उसे राजस्थान के सम्मान से जोड़ रहे हैं, किसान के बेटे के अपमान की बातें हो रही है। ये सब यूं ही नहीं, क्योंकि सवाल राजस्थान में करीब 14% जाट वोटरों का है। कैसे कांग्रेस इससे अवसर ढूंढ रही है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। माननीय सभापति जी, धनखड़ के इस्तीफे पर जारी रार, विपक्ष के निशाने पर बीजेपी सरकार। राजस्थान के बेटे के साथ हुआ गलत, दाल में कुछ काला तो है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सियासी उबाल थमता नहीं दिख रहा है। जहां सरकार की तरफ से मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं। खासकर राजस्थान में जो जगदीप धनखड़ का गृह राज्य है, वहां विपक्षी कांग्रेस ने धनखड़ के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे को राज्य के सम्मान से जोड़ने की कोशिश की और इस पूरे घटनाक्रम को राज्य के बेटे, एक किसान के बेटे और सेंटीमेंट से जोड़ दिया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफे को एक बार फिर गहरी साजिश बता दिया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी पूछ रहे हैं कि आखिर अचानक इस्तीफे का राज क्या है। उसका अगर इस तरीके से इस्तीफा लिया गया है या उसको मजबूर किया गया देने के लिए, तो दोनों ही बातें देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि 36 कौम इस बात को विचार जरूर करेंगे और उनके एक जहन में जरूर आएगा कि ये जो डबल इंजनों की सरकारें बन रही हैं, ये संविधान को नहीं मानती हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानती हैं और तानाशाह के रास्ते के ऊपर चल करके और कुचलने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या से, उनके काम करने के तरीके से लगता नहीं था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बहरहाल निर्णय उनका व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ मसला जरूर है। जगदीप धनखड़ के बहाने कांग्रेस एक बार राजस्थान की जनता को साधने की जुगत में लगी है। धनखड़ को किसान का बेटा, कभी राजस्थान का बेटा तो कभी जाट समुदाय का प्रतिनिधि बताकर मरुधरा में सेंटीमेंट की सियासत जगाने में जुटी है और बीजेपी को घेर रही है, क्योंकि आने वाली राह बीजेपी के लिए वाकई में मुश्किल भरी साबित हो सकती है। क्योंकि मौजूदा सियासी तस्वीर पर नजर डालें तो किसी भी प्रमुख पद पर जाट नेता नहीं है। वहीं प्रदेश कैबिनेट में 16% और पार्टी संगठन में 13% हिस्सेदारी जाट नेताओं की है। ऐसे में धनखड़ जैसे बड़े जाट चेहरे की विदाई के बाद बीजेपी के लिए जाटों को साधने की चुनौती और बड़ी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।